Hello and welcome back to my channel. So I am Sanyukta Singh and my channel's name is एक नारी। और इस चैनल पे मैं आपसे करती हूँ अपने दिल की बात। मैं अपने व्लॉग्स भी लेकर के आती हूँ और मैं अपने जो रेसिपीज़ हैं या फिर जो पेरेंटिंग से रिलेटेड टिप हैं मैं वो और आपसे शेयर करती हूँ। तो आज का जो ये सेशन है ये मुझे ये थोड़ा सा डाउट है कि ये बच्चों के लिए है या फिर पेरेंट्स के लिए, क्योंकि जो बच्चे होंगे वो धीरे से अपना फ़ोन अपने पेरेंट्स को लेकर के दे देंगे कि आप देखो आपके लिए है ये। सो टोटली ये कुछ बच्चों के सपोर्ट में भी है और कुछ पेरेंट्स के लिए भी है, क्योंकि मैं भी एक पेरेंट हूँ। मेरा भी बेटा अभी सिर्फ 5 साल का है, बट आगे जा कर के उसकी उम्र बढ़ेगी, वो एक टीनेजर बनेगा, वो थोड़ा और बड़ा होगा। तो हमारा जो ये पेरेंटिंग का जो सिलसिला है ये ज़िंदगी भर चलता है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। तो मैं यहाँ पे 10 हार्श ट्रूथ्स आपके सामने लेकर के आ रही हूँ जो एक्चुअली में हम करते हैं और हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि हम वो कर रहे हैं। और ये कौन सी 10 बातें हैं जो हमें बहुत ध्यान से अपने बच्चों के साथ अगर हम ये बातें कर रहे हैं या फिर हम जो बिहेवियर कर रहे हैं वो बहुत ध्यान से हमें करना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों पे कोई बुरा असर ना पड़े और हम इस चीज़ से सीख पाएँ एक्चुअली में। सो ये पूरा सेशन आप पेरेंट्स के लिए है मोस्टली। सबसे पहली चीज़ तो दुनिया का कोई भी प्रोफेशन हो, हम उसको बहुत काबिलियत के साथ बहुत ही टाइम दे करके और उस तरीके से करते हैं जहाँ पे हमें नुकसान ना हो। एंड पेरेंटिंग एक ऐसा कह लो आपकी ये कोई प्रोफेशन नहीं है, ये हर एक माँ बाप को करना पड़ता है और ये नेवर एंडिंग प्रोसीजर है। जब आपके बच्चे होंगे देन डेफिनेटली आप बहुत सी चीज़ें करोगे, बहुत सी बातें करोगे, बहुत सारी सीख दोगे उनको। तो क्या ऐसी चीज़ें हैं, क्या ऐसी गलतियां हैं जो हम एज अ पेरेंट करते हैं और हमें रियलाइज़ भी नहीं होता है। हम सब पेरेंट्स बनने के पहले एक टाइम हमारा भी था, ऐसा था जब हम भी बच्चे रहे होंगे, टीन एज में आए होंगे। तो कुछ चीज़ें हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ की। देखो हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए अच्छा चाहता है, कोई बुरा नहीं चाहता। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे से सींचना चाहते हैं, डिसिप्लिन हो, संस्कार हो, सब कुछ बहुत प्यार से करते हैं। बट इसी दौरान कभी कभी कुछ गलतियाँ एज अ पेरेंट भी हमसे होती हैं जिसका असर हमारे दिमाग पे पड़ता है। सो पेरेंटिंग इज़ अ वेरी क्रिटिकल रोल एंड एवरी पेरेंट हैज़ टू फेस इट। अगर उनके बच्चे 5 इयर्स के हों या 10 इयर्स के हों या 15 इयर्स के हों या फिर 25 इयर्स के हों, द रोल ऑफ द पेरेंट इज़ नेवर गोइंग टू एंड। सो द फर्स्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस इज़ कि नेवर शाउट ऑन योर किड्स अननेसेसरीली। आप अगर उनको कुछ समझा भी रहे हो तो आपके पास वैलिड पॉइंट्स होने चाहिए, आप उनको समझा सकते हो, एक तर्क दे सकते हो, चीज़ों का एग्जाम्पल दे करके दे सकते हो। तो आप विद द वैलिड थिंग्स एंड रीजंस आप अपने बच्चों को समझाइए। आप कभी किसी और के सामने किसी को कंपेयर करते हुए कभी उनको डांटिए मत, बिकॉज उनके दिमाग पे इसका बहुत असर पड़ता है। द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव सीन फ्रॉम आवर किड्स इज़ दैट कंपैरिजन्स हमें हमेशा मिली हैं, चाहे वो आप अपने भाई के बच्चे के साथ कर रहे हो, उसके फ्रेंड्स के साथ कर रहे हो, आपकी बिल्डिंग में कुछ बच्चे रह रहे हो उनके साथ कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने बच्चों को कंपेयर करते हो। इन टर्म्स ऑफ स्टडीज़ हो गया, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर हो गया। तो कभी भी ये हमें नहीं करना चाहिए। हर एक बच्चे की अपनी आइडेंटिटी होती है, आप उसको उसकी गलतियों पे समझाओ, उसको उसकी गलतियों पे डांटो, ना कि हम उसको ऐसे कंपेयर करें कि उनका बच्चा ऐसे नहीं करता है, वो देखो वो ऐसे नहीं कर रहा है, वो पढ़ने में इतना तेज़ है, वो खेलने में ऐसे खेलता है। तो अगर हम अपने बच्चे को इस तरीके से दूसरों के बच्चों के साथ कंपेयर करेंगे तो वो हमेशा उन बच्चों को देखेगा कि मुझे उसके पैरामीटर्स पे खड़े उतरना है। तो ये कभी भी नहीं होनी चाहिए और ये जाने अनजाने हर एक पेरेंट करता ही है और बच्चे के बचपन से करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ की क्वेश्चनिंग। हर एक बच्चा, चाहे वो अपने 5 साल की एज में हो या 10 साल की एज में हो या 12 इयर्स की एज में हो, ही हैज़ अ हैबिट ऑफ क्वेश्चनिंग। और कई बारी वी एज अ पेरेंट हम क्वेश्चन से इरिटेट हो जाते हैं। हम कभी कभी अपने काम में बिज़ी होते हैं और हम बच्चों को डांट देते हैं कि कितने सवाल पूछते हो, इतने सवाल मत पूछो। और हम इस तरीके से बच्चों को दूर करते हैं खुद से और
एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे डरते हैं सवाल पूछने से, और उनको ये रियलाइज़ होता है कि अगर मैं ज़्यादा सवाल पूछूंगा तो कहीं मुझे मेरे मम्मी पापा या मेरे टीचर्स या फिर जो सराउंडिंग में लोग हैं वो मुझे बेवकूफ़ ना समझें। तो ये उनके दिमाग में अगर आ गया और उनकी क्वेश्चनिंग की हैबिट कहीं चली गई, वो कभी अपने मन की बात आपके सामने नहीं कर पाएंगे, और हमेशा वो डरेंगे अपने फैकल्टीज़ के सामने, अपने टीचर्स के सामने भी अपने व्यूज़ को पुट करने में। सो क्वेश्चनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और हमें प्रमोट करना चाहिए, हमें बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि वट एवर क्वेश्चंस आर दे आस्किंग, हमारे पास इतना टाइम और इतना पेशेंस हो कि हम उनके क्वेश्चंस को रिप्लाई कर सकें, उनको समझा सकें। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ डू वॉट इज़ बेटर फॉर योर चाइल्ड। मतलब आप लोगों की बातों में आकर के जैसे अगर होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, हमारे बच्चे सिर्फ पढ़ाई में ना रहे। आजकल के पेरेंट्स एटलीस्ट हम यही चाहते हैं। हमारे टाइम पे तो सिर्फ पढ़ाई थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि हमारे लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी बहुत ज़रूरी है। और आज के टाइम में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक बच्चे का पर्सनालिटी डेवलप हो। सिर्फ पढ़ाई करने से आप एक्सेल नहीं कर पाओगे। आपको उस कंपटीशन में खड़े उतरना है या बैठना है तो आपको बात करनी भी आनी चाहिए, आपको डिस्कशंस करना आना चाहिए। आप फ्लुएंटली सिर्फ हिंदी में नहीं, इंग्लिश में भी अपनी बातों को रख पाओ। 4-5 लोगों के सामने, 4-5 लोगों के सामने आप बातें कर सको। तो ये सारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, और ये सिर्फ पढ़ाई से नहीं होता, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने से होता है। तो अगर आपने डिफरेंट को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने को अलाउ किया हुआ है अपने बच्चे को, सिर्फ पढ़ाई नहीं, अगर वो स्पोर्ट्स में, डिबेट में, एक्सटेम्पोर में, एसेज में भी एक्सेल कर रहा है, दैट इज़ बूस्टिंग हिज पर्सनैलिटी एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे टाइम में मैंने भी अपने घर में बहुत सुना है कि तुम्हारे स्कूल में पढ़ाई से ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बट नाउ एट वट एवर स्टेज आई एम, पढ़ाई तो मेरे लिए ऑब्वियसली हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है, बट जितनी हमें हमारी पर्सनालिटी डेवलप हुई एक्सटेम्पोर से, एसेज से, जब मैं पूरे ऑडिटोरियम में खड़े होकर के हम स्पीच दे रहे होते थे, इतने सारे लोग होते थे जो आपकी बातें सुनते थे, तो वहाँ से मेरा एक डर चला गया ऑडियंस को फेस करने का, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे जा कर के योर चाइल्ड वुड बी कन्फ्रंटिंग द इंटरव्यूज़ ऑल्सो। तो ये सारी चीज़ें के लिए हम बच्चे को बेसिक से प्रिपेयर कर सकते हैं। अचानक से अगर हम चाहेंगे कि ये ऐसा नहीं बोल रहा है, ये ऐसा नहीं है, तो इसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है कि आपने बचपन से अपने बच्चों को कितनी फ्रीडम दी है बाकी चीज़ों में पार्टिसिपेट करने की। सो इट्स नॉट ओनली स्टडीज़, इट इज़ ऑल्सो अबाउट योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो कि मैं आप लोगों को देना चाहूँगी वो है कि अपने एक्सपीरियंसेस को अपने स्टूडेंट्स के ऊपर कभी इम्पोज नहीं करना चाहिए। अगर आपके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो, आपके फैकल्टीज़ को लेकर के, आपके स्कूल को लेकर के, या फिर आपके फैमिली मेम्बर में से किसी ने आपको कभी किसी चीज़ के लिए डांट दिया हो, या फिर आपको 4-5 लोगों के सामने क्रिटिसाइज़ कर दिया हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ जो हुआ, जो आपका एक्सपीरियंस रहा, वो ही आप अपने बच्चों के साथ करो, क्योंकि आपको भी अंदर से पता है कि वो जो आपके साथ हुई है चीज़ वो सही नहीं थी, और आपको वो इमोशनली बहुत इफ़ेक्ट हुआ। तो अगर आपको वो इमोशनली बहुत इफ़ेक्ट हुआ है तो डेफिनेटली आपके बच्चों को भी इमोशनली वो बहुत इफ़ेक्ट होगा, और वो उनकी पढ़ाई, फिज़िकल डेवलपमेंट एंड मेंटल हेल्थ तीनों में इफ़ेक्ट करेगा। तो अपने बैड एक्सपीरियंसेस को आप अपने बच्चों के ऊपर ना होने दें। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कि यू हैव टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द न्यू वर्ल्ड्स अपॉर्चुनिटी। पहले के टाइम में जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ इंजीनियरिंग, सिर्फ मेडिकल, कोई सीए कर रहा है, कोई यूपीएससी कर रहा है, पेरेंट्स को सिर्फ यही कुछ फील्ड्स थे इसके बारे में पता था। बट आज का जो टाइम है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे बहुत अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपको नहीं पता है तो सबसे पहले स्टार्ट एजुकेटिंग योर सेल्फ, स्टार्ट सर्फिंग द इंटरनेट। कोई डिज़ाइनर होगा, कोई आर्किटेक्ट होगा, कोई फोटोग्राफी कर रहा होगा, कोई किसी की एक्टिंग स्किल्स अच्छी होंगी, तो आप थोड़े वेलकमिंग नेचर्स के रहो और लोगों से मिलो, बात करो। अगर आपको
इन फील्ड्स के बारे में पता चलेगा, इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता चलेगा। एंड देन आप अगर अपने बच्चे में इस तरीके के स्किल्स देखते हो, देन आप ही होगे जो अपने बच्चों को प्रमोट करोगे कि वो ये चीज़ें परस्यू कर सके। बिकॉज एवरी फील्ड हैज़ अ अपॉर्चुनिटी, इट्स जस्ट दैट कि आप उसको कितने मेहनत से अपने करियर के लिए अप्लाई कर पाते हो, कितनी उस फील्ड में मेहनत कर पाते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इस तरीके से यू हैव टू अंडरस्टैंड द न्यू वर्ल्ड एंड द अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कि यू हैव टू you don't have to emotionally blackmail your kid always। पहले के पेरेंट्स भी ये करते थे, आज तो थोड़ा कम हो गया है बिकॉज जो हम देख रहे हैं बाहर की दुनिया में, हम एज अ पेरेंट भी बहुत चेंज हुए हैं और हमारे साथ जो हुआ हम वो अपने बच्चों के साथ नहीं करना चाहते। हमारे साथ भी कुछ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ऑब्वियसली जैसे कि मैंने कहा कि हमारे भी पेरेंट्स कभी हमारा बुरा नहीं चाहते। जो भी उन्होंने किया, अनजाने में भी उन्होंने किया, तो वो तब भी उनका मतलब यही था कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें, उनका भला हो। बट इमोशनली ब्लैकमेल करना इज़ समथिंग कि आप अपने कास्ट को लेकर के, या फिर आप एक सर्टेन टाइप ऑफ दोस्ती कि तुम्हें इसी से दोस्ती करना है, या फिर आगे जाकर के बच्चों की शादियां होती हैं तो आपको अपने बैकग्राउंड में करना है, अपने कास्ट में करना है, नहीं तो हम ये कर लेंगे, नहीं तो हम वो कर लेंगे। उस टाइम पे हमारा हम एज अ किड, मैं बता रही हूँ कि क्या होता था कि जो हमने किताबी नॉलेज ली हुई होती थी, जो हमने पढ़ाई की हुई होती थी, हम कहीं ना कहीं उसको कंपेयर करते थे कि हमें स्कूल में तो ये सिखाया गया, हमारे टीचर्स ने तो हमें ये बताया, फिर हमारे पेरेंट्स ये क्यों बोल रहे हैं, ये एक्चुअली में होता था। तो दोनों जो लर्निंग्स है हमारी, एक जो सोशल लर्निंग है और एक जो हम एजुकेशन अपने बुक से ले रहे हैं, अपने स्कूलिंग से ले रहे हैं, फैकल्टी से ले रहे हैं, इन दोनों को अलग ना किया जाए तो ही एक बच्चे के डेवलपमेंट के लिए अच्छा होता है। उसमें सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। तो वो सही और गलत की पहचान करवाने वाले सबसे पहले पेरेंट्स एंड देन टीचर्स होते हैं। तो आप अपने बच्चों को सही सिखाएं, वो ना सिखाएं जो सोसाइटी सिखाना चाहती है, जो सोशली हम सीख रहे हैं या फिर हम जो फॉलो कर रहे हैं, हम वो अगर वो ज़बरदस्ती अपने बच्चों पे अप्लाई करें तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आएगा। मतलब जो होना चाहिए, जो अगर बच्चा आपसे शेयर करने के पहले डर रहा है तो वो डर आ जाएगा, फिर वो खुल के अपनी बातें नहीं कर पाएगा। और अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप 20-25 एज ग्रुप में हो और अगर आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, तो इस केस में जहाँ पे आपको पता है कि आपके पेरेंट्स आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं या एक ब्रेक डाउन होने वाला है, वहाँ पे आप बहुत ही साइलेंटली कोशिश करोगे कि उस सिचुएशन को पहले शांत रह करके हैंडल किया जाए, एंड देन यू विल हैव टू टॉक विथ योर पेरेंट्स अबाउट द मैटर। बात करने से चीज़ें सॉल्व होती हैं। अगर आप बात ही नहीं करोगे या फिर अगर आप उनकी बात मान लोगे तो वो भी गलत है। तो वहाँ पे आपको इस तरीके से सोचने की ज़रूरत है। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप इज़ कि आपको एज अ पेरेंट अपने बच्चों की मेंटल हेल्थ को ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। आपके टाइम में या हमारे टाइम में अगर हम उदास बैठे हैं या हम किसी भी सिचुएशन से इफ़ेक्ट हो गए हैं, अगर हम 2 दिन तक बात नहीं कर पा रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, तो उसको एक बहुत बड़ा इशू नहीं माना जाता था। मेंटल हेल्थ नाम की कोई चीज़ हुआ ही नहीं करती थी। आज के टाइम में एटलीस्ट वी आर एड्रेसिंग दिस मेंटल हेल्थ। तो ये मेंटल हेल्थ भी होता है, एंड द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि यू हैव टू टॉक अबाउट इट, यू हैव टू एड्रेस दिस इशू। अगर आप एड्रेस नहीं करोगे, डेफिनेटली आपका बच्चा डिप्रेशन में जाएगा एंड फिर उसकी दवाइयाँ चलेगी। इसकी कोई दवाई होती होंगी, नो डाउट, ऑब्वियसली होती है, बट सबसे बड़ी मेडिसिन यही है कि आप अपने बच्चों से बात कीजिए। अगर आप अपने बच्चों से बात नहीं करेंगे, मेंटल हेल्थ ज़रूर इफ़ेक्ट होगी। एंड डिस्कस अबाउट दिस मेंटल हेल्थ, टॉक अबाउट दिस मेंटल हेल्थ। ये बिल्कुल होता है। पहले के टाइम में जस्ट बिकॉज कि आपके मेंटल हेल्थ को एड्रेस नहीं किया गया डजेंट मीन कि आप अपने बच्चे के मेंटल हेल्थ को एड्रेस नहीं करोगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट टिप ऑफ दिस सेशन इज़ कि यू मस्ट बी अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस। आप भी अपने एक्शंस को लेकर के अकाउंटेबिलिटी दिखाइए और अपने बच्चे को भी उनके एक्शंस के लिए अकाउंटेबल बनाइए कि वो जो भी वो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसका परिणाम क्या होगा और क्या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जो वो कर रहे हैं। अगर हम उनको स्टेज 1 से ये चीज़ सिखाएं, डेफिनेटली आगे जा कर के वो बच्चा उस फील्ड में तो एक्सेल करेगा ही, ही विल बी नेवर बर्डनड अबाउट कि आगे उसको अपने क्या डिसीजंस लेने चाहिए या फिर आपसे
शेयर करने के पहले या आपसे कोई राय लेने के पहले वो 10 बार सोचेगा नहीं। सो हर एक चीज़ का, हर एक एक्शंस का अकाउंटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। आई होप यू लाइक द सेशन एंड डू शेयर, डू सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट सेशंस के साथ मैं ज़रूर आते रहूँगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।